कि जमीन ही नहीं मकान बचाने का और उसके बाद जान बचाने का भी आंदोलन करना पड़ेगा। और आज वो दिन है, चौधरी साहब बैनर पे लिखा है खेत और मकान बचाने का आंदोलन, मकान लिखा गया है। और सरकारों की इसी तरह से नादरसाई चलती रही और हिंदुस्तान का किसान मजदूर साथी जात धर्म में बट करके घरों में बैठा रहा तो बहुत शीघ्र जान बचाने का भी आंदोलन करना पड़ेगा। संख्या ठीक है लेकिन उतनी ठीक नहीं है जितनी 8 गांव की संख्या चाहिए। आंदोलन के साथ साथ लोगों को जागरूक करिए, जिनकी जमीनें जा रही हो यहाँ पर होना चाहिए। और इस साल में आज चीजें सुनिश्चित होगी। ये आज नए साल पर संघर्षों का इतिहास रचता ये मैदान आने वाले दिनों में इस बात की तमाम लोग कल्पना नहीं करते थे। पूर्वांचल का ये सबसे पिछड़े इलाकों में शुमार होने वाला मजदूर नौजवान, जिसके लिए दिहाड़ी मजदूर जिसकी औकात है और वो एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ेगा, उस ऐतिहासिक लड़ाई को आज इस पूरे इलाके में किसान मजदूर लड़ रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो हुजूम है लोगों का, ये ऐलान करता है कि हम किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन नहीं देंगे, ज़मीन के सवाल पर कोई समझौता नहीं करेंगे। और ये इतिहास रचता हुआ एक आंदोलन है। और ये सवाल सिर्फ ज़मीन का खिरिया-बाग का सवाल नहीं है, ये सवाल आज देश में मौजूदा जो कृषि संकट है, भूमि का जो संकट खड़ा किया जा रहा है, इन तमाम सवालों पर ये सवाल, ये लड़ाई लड़ने वाला आंदोलन है। और देख सकते ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया है कि संघर्षों में हम लोग एक हैं और वो एकता आज आप लोगों ने दिखा दिया सबके सामने। मित्रों, मैं और कुछ कहूँ उसके पहले हमारे बीच में डॉक्टर साहब आए हैं और तमाम लोग आए हैं। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए और नए साल की मुबारकबाद देते हुए चाहता हूं कि जो हमारे साथी इधर उधर बिखरे हुए हैं वो उधर हो जाए। आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है। तो मैं एक बात और भी बता दूं कि 1 घंटा ये प्रोग्राम चलेगा, इसके बाद आप लोग की छुट्टी हो जाएगी। 1 घंटा तो आप लोग सुनते करिए। और लगातार तमाम लोग जो गांव से, घरों से अपने निकले हैं इस ठंड में और इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे, ज़मीन के सवाल पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। ये एक मजबूत और निर्णायक लड़ाई है और ये एक प्रगतिशील सोच है अपने आप में, जो कि इस बात को कहता है कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, क्योंकि ज़मीन का सवाल जो कृषि संकट का सवाल है, अगर ज़मीन देंगे तो इस देश में कृषि संकट खड़ा होगा। और आप सब लोगों ने देखा कि कोरोना के दौर में किस तरह से लोगों ने निपटा था। ये देख सकते हैं, ये जो मंच है, ये मंच का निर्माण हो रहा है लगातार। यहाँ पर लोग पक्के मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं। हमारे देखिए गुरुजी हैं, जयशंकर भैया हैं, तमाम लोग यहाँ पर एक तैयारी कर रहे हैं और लगातार अपनी बात रख रहे हैं। देखिए ललिता जी भी आई हैं, आप भी अपनी बात रखिए। किसानों का जमीन है, उनकी जमीन नहीं है। हम किसान हैं, हम किसान हैं, बिना धरती के बताइए कहाँ जाएंगे। हम जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। यही हमारा सबसे बड़ा मोदी और योगी दोनों लोगों को ये चैलेंज है कि हम अपनी जान दे देंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। आप लोगों को क्या है, आप लोग तो लंदन, अमेरिका, विदेश चले जाएंगे, लेकिन बताइए धरती हमारी, हम अपने धरती पर ही रहेंगे। किसान है, किसान की मांग है कि ये जमीन नहीं देंगे तो जमीन नहीं देंगे। एयरपोर्ट बनवा कर क्या करेंगे आप? यहाँ पर एयरपोर्ट पे कौन उड़ान भरेगा? यहाँ पर हमको कहाँ जाना है? विदेश। और यहाँ की जनता जितनी लोग हैं सब एक हुए हैं और एक इन्हीं लोगों के साथ हमारा भी सहयोग है। और जब तक इन लोगों का साथ हम देंगे
यहाँ पर सरकार इस जमीन को ले ही नहीं सकती है। और देखिए तमाम लोग जो है बैठे हैं इस ठंड में जो है। हमारे बीच में पूर्वांचल किसान यूनियन के वीरेंद्र जी, हम चाहेंगे अपनी बात रखें। साथियों, आज का जुलूस और इस बात का आगाज किया कि नए साल में लड़ाई को नई दिशा मिली है और इस नई दिशा की लड़ाई के साथ जो है, ये नई दिशा की लड़ाई के साथ निश्चित रूप से सरकार को पीछे हटना होगा और ये जो किसानों की जमीन छीनने का कुचक्र चल रहा है, लूटने का जो कुचक्र चल रहा है, इसको हर हाल में रोकना होगा। आज नए साल पे हम आप सबको जो है मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि खिरियाबाग के आंदोलन में जहां से भी आप जुड़े हैं, जहां जो लोग भी समर्थन कर रहे हैं, उन सारे लोगों को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि हम इस आंदोलन को आप समर्थन कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि ठंड में किस तरह से नौजवान, महिलाएं, बच्चे अपने खेत जमीन को बचाने के संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप जहां भी रहेंगे वहां से खिरियाबाग के आंदोलनकारियों के साथ जो है आप अपना राब्ता कायम करेंगे, इनको समर्थन देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। शुक्रिया। ये सवाल लड़ेंगे और जीतेंगे। परवेज भाई, आप भी अपनी बात रखिए, बोलिए। जय जवान जय किसान साथियों, मैं परवेज निफात, ग्राम कादीपुर हरके। हम सरकार पे जो लड़ाई अपने जमीन मकान के लिए लड़ रहे हैं, आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। भैया के सहयोग से आज हम लोग 81 दिन हो गया है। देखिए साथियों, ये एक मजबूत लड़ाई है और आप सब लोग इसके साथी बने, सहयोगी बने और इस आंदोलन को और भी मजबूत करें। और जिस तरीके से ये पूर्वांचल का, मैं फिर से बोलूँगा कि ये पूर्वांचल का वो इलाका है जो बहुत ही मुश्किलों में रहता है, दिल्ली बम्बई में नौकरी करता है और वो एक लड़ाई को लड़ रहा है। देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से ये मंच बनाया जा रहा है और ये तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं और आने वाले दिनों में यहाँ पर एक कृषि संकट पर भी एक सम्मेलन भी होगा। नए साल की बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये नया साल आपके विजय का साल होगा